ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे भोलेनाथ पर एक अटूट विश्वास की कथा। भक्तों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, एक दिन एक माता पिता बहुत रोते हुए अपनी 6 साल की बच्ची को एक बड़े हॉस्पिटल लेकर गए। तब वहाँ के एक बड़े डॉक्टर ने उस 6 साल की लड़की का चेकअप किया तो उसे पता लगा कि उस छोटी सी बच्ची के दिल में तो रक्त संचार बहुत ही कम हो चुका था। तभी उस डॉक्टर ने उस 6 साल की बच्ची के माता पिता से कहा कि अगर हमने आपकी बेटी के दिल का ऑपरेशन किया तो उसके बचने की 30% ही संभावना है, और अगर ऑपरेशन नहीं किया तब भी आपकी बेटी लगभग 30 दिन ही जी पाएगी। यह सुनकर उस लड़की के माता पिता रोते हुए उस डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी केवल यह एक ही संतान है और हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज हमारी बेटी को बचा लीजिए, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तब डॉक्टर ने कहा, देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब तो उन ईश्वर के हाथ में है, और अब आपकी बेटी का हमें जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। यह कहकर उस डॉक्टर ने उनकी 6 साल की बेटी को सर्जरी के लिए 5 दिन पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया ताकि उसके सभी चेकअप सही ढंग से हो सके। अब डॉक्टर उस बच्ची से पूरी तरह से घुल मिल गया था और वह छोटी सी बच्ची डॉक्टर से बहुत प्यारी बातें करती थी और उसका भगवान भोलेनाथ में बहुत ही ज्यादा विश्वास था, क्योंकि उसके माता पिता भी हमेशा ही भगवान को बहुत मानते थे। और उस बच्ची की माँ भी रोज सुबह शाम अपनी 6 साल की बच्ची को यह कहती थी कि बेटी तुम मत घबराना, भगवान भोलेनाथ हमेशा बच्चों के दिल में रहते हैं और वह तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। कुछ समय बाद सर्जरी का दिन भी आ गया और अब उस 6 साल की बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तब डॉक्टर ने उस बच्ची से कहा कि बेटी चिंता मत करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब उस 6 साल की बच्ची ने जो बात कही उसे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो गया। उसने कहा कि डॉक्टर अंकल, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे हृदय में तो हमेशा ही भगवान भोलेनाथ रहते हैं ना। मगर डॉक्टर अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो डॉक्टर ने कहा कि बोलो बेटा, तुम्हें क्या कहना है। तब उस बच्ची ने कहा कि अंकल, जब आप मेरे दिल का ऑपरेशन करोगी तो बताना कि भगवान भोलेनाथ कैसे दिखते हैं, और उन्हें यह भी कहना कि मैं उन्हें दिन रात बहुत याद करती हूँ। यह सुनकर डॉक्टर की भी आंखों में तुरंत आंसू आ गए और उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टर जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उस बच्ची के लिए मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सारी बात भगवान भोलेनाथ से जरूर कहूँगा, और हाँ, इसी बहाने मैं भी तो भगवान भोलेनाथ से मिल सकूंगा। तभी थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू हो गया और कुछ ही देर में डॉक्टरों को यह पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता और बच्ची को बचाना असंभव है, क्योंकि उस 6 साल की बच्ची के दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा निराश हो गया और उसी समय उसने अपने साथी डॉक्टरों से कहकर उस बच्ची का दिल वापस स्टिच करने को कहा, क्योंकि ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। तभी उस डॉक्टर को उस 6 साल की बच्ची की बात याद आ गई। उसने कहा था कि भगवान भोलेनाथ तो उसके हृदय में हैं, लेकिन भगवान तो दूर, अब तो उसके दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था।
तभी उस डॉक्टर ने आंखों में दुख भरे आंसू लिए खून से सने अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से मन ही मन यह कहने लगा कि भगवान, मैं तो इस बच्ची को बचाने में असफल हो चुका हूँ, लेकिन अगर सच में आप बच्चों के दिल में रहते हैं तो आज आप ही इस प्यारी बच्ची को बचा सकते हो। भगवान, इस बच्ची का आप पर कितना अटूट विश्वास है, प्रभु कुछ कीजिए आप। यह कहकर उस डॉक्टर के टपक टपक आंसू गिर रहे थे। उस डॉक्टर ने भी अपने जीवन में पहली बार ही भगवान से प्रार्थना की थी और अब वह बिल्कुल ही अंदर से टूट चुका था और अपनी आंखें बंद करके उस बच्ची के लिए आंसू बहा रहा था। तभी अचानक उसके जूनियर डॉक्टर ने उस डॉक्टर के हाथ में कोहनी मारी और कहा, डॉक्टर सर देखो यह क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने जब उस बच्ची के दिल की तरफ देखा तो डॉक्टर भी अचंभित हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उस बच्ची के दिल में अपने आप ही रक्त संचार होने लगा, जो कि बिल्कुल ही असंभव था। उस डॉक्टर के साथ वहाँ खड़े सभी छोटे डॉक्टरों को भी यह सब देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने जीवन में पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। तभी उस बड़े डॉक्टर ने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उस 6 साल की बच्ची का ऑपरेशन कर दिया और अब ऑपरेशन भी सफल हो गया था। उसके बाद उस डॉक्टर ने भगवान का तहे दिल से धन्यवाद किया और जीवन में पहली बार उसे भी ईश्वर पर विश्वास हो चुका था। तभी कुछ ही दिनों में वह बच्ची भी बिल्कुल स्वस्थ हो गई और उसके माता पिता भी अपनी प्यारी बच्ची को स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश थे। तभी सबके सामने उस बच्ची ने डॉक्टर से कहा कि अंकल, मैंने कहा था ना कि मेरे दिल में भगवान भोलेनाथ हैं, वह आपको मिले या नहीं, और उन्होंने क्या कहा और वह दिखते कैसे हैं, बोलो डॉक्टर अंकल। तब डॉक्टर ने कहा कि बेटी, भगवान मुझे दिखे तो नहीं, मगर हाँ मुझे यह पता चल गया था कि तुम्हारे दिल का ऑपरेशन मैंने नहीं, उन्होंने स्वयं ही किया है। और यह सब देखकर हम सब डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। लेकिन बेटी, आज मुझे यह मालूम हो गया है कि ईश्वर दुनिया के हर बच्चे के दिल में होता है, बस आवश्यकता है तो उनसे प्रार्थना करने की और उन पर विश्वास करने की। तो भक्तों, उस बच्ची के भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास होने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे बचा लिया। अब आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का क्या स्थान है और आप उन पर कितना विश्वास करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।